नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ट्यूटर की सरल मैथ्स में। जैसा कि आज हमने एक नया टॉपिक लिया है, मिश्र समानुपात, कंपाउंड प्रोपोर्शन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मिश्र समानुपात। जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा है सीधा अनुपात और विलोम अनुपात। अनुपात हम कैसे क्रिएट करते हैं, देखिए जैसे कि इसमें लिखा है सीधा अनुपात। अगर दोस्तों अनुपात सीधा अनुपात है तो उसमें दोनों ही चीज़ें क्या होंगी, सेम होंगी। जैसे अधिक और अधिक होगा या कम और कम होगा। अगर वह विलोम अनुपात होता है तो विलोम अनुपात में क्या होगा, पहला अधिक है तो दूसरा कम होगा, यदि पहला कम है तो दूसरा अधिक होगा। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। चैप्टर को मैं आपको ट्रिक के माध्यम से भी समझाऊंगा। एक ट्रिकी फॉर्मूला है जो बहुत ही सरल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जिससे तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करिए। तो पहले हम समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा जो बहुत ही सरल होगी। चलिए, जैसे यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि 16 व्यक्ति किसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकें तो 10 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। देखिए अब इसमें हम कैसे जज करेंगे कि ये सीधा अनुपात है या विलोम अनुपात है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या दिए हैं, पहले क्या दिए हैं, 16 व्यक्ति दिए हैं, फिर लास्ट में कितने व्यक्ति दिए हैं, 10 व्यक्ति दिए हैं। और पूछा क्या जा रहा है, दिन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, दिन पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो दिया है, जैसे यहाँ पर व्यक्ति और व्यक्ति दिए हैं तो उसकी तुलना हम करेंगे जो चीज़ पूछी गई है उसके साथ में। फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, जो चीज़ दी है, जैसे यहाँ पर व्यक्ति और व्यक्ति दिए हैं तो व्यक्तियों की तुलना हम किसके साथ करेंगे, जो चीज़ पूछी गई है उसके साथ में। पूछा क्या गया है दोस्तों, समय यानी कि दिन। तो जैसे कि पहले व्यक्ति कितने थे, 16 थे, अब व्यक्ति कितने हैं, 10 हैं। तो हमें पता लग रहा है ना दोस्तों कि पहले व्यक्ति अधिक थे 16, अब व्यक्ति कम है 10। तो अब की जो स्थिति है दोस्तों, अब व्यक्ति क्या है, कम है। तो व्यक्ति कम है तो दोस्तों दिन क्या लगेगा, अधिक लगेगा। जैसा होता है अगर कहीं पर किसी कार्य में पहले व्यक्ति अधिक हो, अगर हम व्यक्तियों की संख्या कम कर दें तो दिन क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। अगर व्यक्ति कम है तो दिन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। व्यक्ति कम तो दिन अधिक लगेंगे। तो देखिए कम और अधिक से क्या पता लग रहा है हमें, यहाँ पर विलोम अनुपात है। क्या है, विलोम अनुपात है। तो विलोम अनुपात में दोस्तों क्या लिखेंगे हम, व्यक्ति में जो व्यक्ति बाद में दिया उसको हम पहले लिख लेते हैं, जो बाद में दिया उसको हम विलोम अनुपात में पहले लिख लेते हैं। तो 10 को हम पहले लिख लेंगे और अनुपात क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और यहाँ पर हम साइन लगाएंगे समानुपात का। समानुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, जो पूछा गया, क्या पूछा, दिन पूछा तो 25 लिखेंगे और इस 25 के साथ में क्या आ जाएगा, चौथा x आ जाएगा जो कि वैल्यू को निकालेगा, जो दिन पूछा उसको निकालेगा। तो दोस्तों क्या करते हैं, नज़दीक नज़दीक की गुणा करते हैं और दूर दूर की गुणा करते हैं। तो x के साथ दूर वाला क्या चला जाएगा, 10 चला जाएगा। तो x गुणा 10 बराबर समानुपाती का बराबर 16 गुणा 25। तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो x बराबर 16 गुणा 25/10 किससे कट रहा है दोस्तों, 5 दूनी 10, 5 25, 2 अट्ठे 16, 8 पंजे 40। तो कितने दिन लगेंगे दोस्तों, 40 दिन लगेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको अब हम ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। तो ट्रिक है हमारे पास ना MDH मसाले तो आप लोग यूज़ करते ही होंगे। तो M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2 ये फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको कैसे करेंगे फॉर्मूले पे। अगर देखिए M से मतलब हो गया मैन यानी कि आदमी, D का मतलब डेज यानी कि दिन, H का मतलब आवर्स यानी कि घंटे। तो यहाँ पर जो भी आदमी दिए वो M1 की जगह लिख लेंगे। पहला व्यक्ति कितना है, 16 यानी पहले आदमी कितने हैं, 16 और दिन कितना है 25, तो गुणा 25 आ जाएगा। बाकी घंटे तो दिए ही नहीं है तो हम घंटे को नहीं लिखेंगे। तो बराबर दूसरा आदमी दोस्तों कितना दिया है, 10 और दूसरे दिन नहीं दिया है, दिन पूछा है तो उसके जगह हम D लिख लेते हैं और घंटा दिया ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, D की वैल्यू हम निकालेंगे। तो D बराबर 16 गुणा 25 और ये बट्टे में 10 आ जाएगा। तो 5 दूनी 10, 5 25, 2 अट्ठे 16, 8 पंजे 40 आ गया ना दोस्तों, भाई सेम 40 दिन। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। और एक चीज़ मैं आपको दोस्तों और बताना चाहूँगा कि कभी भी इस क्वेश्चंस में ऐसे जो प्रश्न होते हैं जहाँ पर
व्यक्ति और समय दिया हो, व्यक्ति और समय दिया हो, और तो व्यक्ति और समय में कुछ भी हो सकता है, घंटे, दिन, मिनट, सेकंड, कुछ भी हो सकता है। तो व्यक्ति और समय के बीच हमेशा विलोम संबंध होता है। क्या होता है दोस्तों? व्यक्ति और समय के बीच हमेशा विलोम संबंध होता है। क्यों? जैसे आप समझिए इसको, अगर कहीं पर व्यक्तियों को हम कम कर दें, कोई कार्य चल रहा है, अगर हम व्यक्तियों को घटा दें तो क्या होगा? दिन ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। अगर व्यक्ति कम है तो समय ज़्यादा लगेगा ना, बिल्कुल लगेगा। ठीक है, तो इसी तरह से व्यक्ति और समय के बीच हमेशा क्या होता है? विलोम संबंध होता है। तो विलोम संबंध में जैसा आपको पता है कि बाद वाली वैल्यू को पहले लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 16 और 10 था, तो विलोम में हमने क्या करा? 10 को पहले लिखा और 16 को बाद में लिखा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 20 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करें तो 25 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो मैं इसको आपको कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक दोनों के माध्यम से ही बताऊंगा। जैसा कि यहाँ पर दिया है 20 व्यक्ति। देखिए दोस्तों, पहले व्यक्ति कितने हैं? 20। अब पूछा क्या है? पहले जो पूछा गया उसको दिन पूछा ना, समय पूछा है। देखिए पहला दिन दिया 20 और उसके बाद पूछा कि सेकंड कि कितने दिन में समाप्त करेंगे। 20 व्यक्ति तो 20 दिन में समाप्त करते हैं। वो पूछा 25 व्यक्ति कितने दिन में समाप्त करेंगे। पहले व्यक्ति दोस्तों कितने हैं? 20 और फिर व्यक्ति कितने हैं? 25। यानी पहले व्यक्ति कम है और बाद अब व्यक्ति कितने हैं? अधिक हैं। तो पहले कम और अब अधिक, जो अब की वैल्यू होती है दोस्तों उसकी तुलना हम करते हैं जो चीज़ पूछी गई है उसके साथ में। तो अब व्यक्ति 25 हैं तो पहले व्यक्ति कम थे, अब व्यक्ति अधिक हैं। व्यक्ति अधिक हैं तो दिन कम लगेंगे। कहीं पर कोई कार्य में अगर व्यक्ति अधिक होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, साधारण सी बात है कि दिन क्या लगेगा? समय क्या लगेगा? कम लगेगा। व्यक्ति अधिक हैं तो कार्य को क्या लगेगा? समय कम लगेगा। तो ये क्या हो गया? व्यक्ति अधिक तो दिन कम, यानी विलोम अनुपात। वैसे भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो व्यक्ति और समय है उसके बीच में हमेशा विलोम संबंध होता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? विलोम संबंध में पहले वाले को बाद वाले को पहले लिखते हैं। तो 25 व्यक्ति और फिर अनुपात 20 व्यक्ति। समानुपात जो पूछा गया उसके साथ में हम क्या लिखते हैं? x लिखते हैं। और नज़दीक नज़दीक की मल्टीप्लाई, दूर दूर की मल्टीप्लाई। x गुणा 25 बराबर 20 गुणा 20। तो x बराबर 20 गुणा 20 बटे 25। ये 5 से कट जाएगा। पचम 25, 5 चौक 20 और ये 5 चौक 20 कितना आ जाएगा दोस्तों? 16 डेज आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 16 दिन आंसर आ जाएगा। चलिए इसको हम ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। MDH वाला फॉर्मूला इसमें हम लगाते हैं। MDH इज इक्वल टू MDH M1D1H1 M2D2 S2। तो पहले व्यक्ति कितने हैं दोस्तों? 20 और दिन कितने हैं? पहला वाला ये भी 20 ही है। और दूसरा व्यक्ति कितने हैं दोस्तों? 25 और दूसरा दिन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, इसको आप यहीं पर ही कैंसिल कर दीजिए। डी के साथ यहाँ से 5 25, 5 चौक 20 और ये 5 चौक 20, यानी डी बराबर 4 चौक 16 आ गया। ठीक है दोस्तों, यानी 16 आंसर। जैसा कि अगला क्वेश्चन है कि यदि 25 आदमी किसी कार्य को 36 घंटे में करें तो 15 आदमी इस कार्य को कितने समय में समाप्त कर सकेंगे? तो देखिए दोस्तों, जैसा कि समय दिया है तो समय और आदमी का हमेशा क्या होता है? विलोम संबंध होता है। लेकिन मैं आपको फिर भी एक बार समीकरण बना के दिखा देता हूँ। पहले आदमी कितने हैं? 25 और अब आदमी कितने हैं? 15। तो आदमी कम है तो समय अधिक लगेगा। पहले आदमी अधिक थे दोस्तों, 25 थे। अब आदमी कितने हैं? 15 हैं। अब आदमी कम है तो आपकी तुलना हम करते हैं जो पूछा जा रहा है उसके साथ में। अब आदमी 15 है यानी कि आदमी कम है तो समय क्या लगेगा? अधिक लगेगा। कहीं पर पहले व्यक्ति अधिक थे और बाद में व्यक्ति कम कर दिए गए हैं। अगर व्यक्ति कम कर दिए गए तो दोस्तों समय हमेशा अधिक लगेगा। और मैं आपको बता भी चुका हूँ कि आदमी और समय के बीच में ऑलवेज हमेशा विलोम संबंध होता है। तो हम क्या करेंगे? विलोम में बाद वाले को 15 को पहले लिखेंगे और स्टार्टिंग वाले को बाद में लिखेंगे। समानुपात 36 अनुपात x। नज़दीक नज़दीक की मल्टीप्लाई, दूर दूर की। तो x के साथ क्या जाएगा? 15 जाएगा और 25 के साथ गुणा 36 आ जाएगा। तो x के साथ की वैल्यू कहाँ जाएंगी दोस्तों? बट्टे में जाएगी 15, 5 3 15, 5 25 और ये 12 3 36, 12 5 60। कितने घंटे लगेंगे दोस्तों? 60 घंटे लगेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे? फॉर्मूले के माध्यम से करते हैं, MDH से। तो देखिए दोस्तों कैसे उसको सॉल्व करेंगे हम। तो MDH का क्या होता है? MDH इक्वल टू MD
H, M1D1 H1 M2 D2 S2। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, पहला आदमी कितना है 25 और गुणा दिन दिए नहीं है, घंटे दिए तो घंटे की जगह हम 36 लिख देंगे। दूसरा आदमी कितने दिए हैं 15 और घंटा पूछा है, समय पूछा है, तो उसकी जगह हमने H मान लिया। अब आप इसको यहीं पर ही कैंसिल कर सकते हैं। H के साथ 5 तियाँ 15 पचम 25 और 12 तियाँ 36, 12 पंजे 60। कितने घंटे आ गए दोस्तों 60 घंटे। यदि 15 कलम का मूल्य 219 रुपये हो तो 25 कलम का मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों जैसे पहले कलम कितने दिए हैं 15, अब कलम कितने दिए हैं 25। पहले कलम क्या है कम है, अब कलम कितने अधिक हैं। पूछा क्या जा रहा है मूल्य, तो हम क्या करते हैं बाद वाले की तुलना किससे करते हैं, जो चीज़ पूछी जा रही है उसके साथ में। पहले कलम कम थे, अब कलम अधिक हैं, कलम अधिक है तो मूल्य भी दोस्तों क्या होगा अधिक होगा। पहले कलम कम थे, अब कलम अधिक हैं, पहले 15 थे अब 25 हैं, यानी कलम अधिक हैं। अब कलम अधिक हैं तो मूल्य भी दोस्तों क्या होगा अधिक होगा। तो अधिक और अधिक, अधिक और अधिक, तो सेम अगर दोनों ही वैल्यू अगर दोनों ही सेम आ रहे हैं, जैसे अधिक और अधिक आ रहा है, तो क्या होगा दोस्तों सीधा अनुपात कहलाएगा। तो सीधे अनुपात में पहले वाले को हम पहले लिखते हैं 15 और बाद वाले को फिर बाद में लिखते हैं। तो 15 अनुपात दोस्तों 25 हो जाएगा और समान अनुपात 219। और पूछा है इसके मूल्य, तो दूसरे के लिए हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे। तो दोस्तों क्या आएगा नज़दीक नज़दीक की मल्टीप्लाई, दूर दूर की मल्टीप्लाई। तो x गुणा 15 इजिकल टू 25 गुणा 219 हो जाएगा। इसको आप चाहो तो यहीं पर ही काट दो। 5 तियाँ 15 पचम 25 3 सत्ते 21 3 तियाँ 9 5 तियाँ 15 365 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा 365। चलिए दोस्तों ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। अब जैसा कि इसमें फॉर्मूला क्या है दोस्तों MDH इजिकल टू MDH। देखिए दोस्तों जो भी वैल्यू दी होगी उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अगर मैन दिए तो मैन, डे दिया तो डे भी लिख लेंगे, आवर्स दिए तो आवर्स भी लिख लेंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा दोस्तों, आदमी दिन और घंटे के अलावा यहाँ पर एक चीज़ और ऐड होगी जिसको हम कहते हैं कार्य। क्या कहते हैं कार्य। अगर कहीं पर कार्य दिया है तो उस कार्य को हमेशा क्या इस फॉर्मूले के अपॉन में यानी WN वर्क और W2 इस तरह से आप लिख देंगे। इस एक फॉर्मूले पे आपका पूरा का पूरा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी दूसरी चीज़ नहीं यहाँ पर यूज़ करनी पड़ेगी। इसी एक फॉर्मूले पर आपका टोटली 100% चैप्टर ख़त्म हो जाएगा मिश्र समानुपात का। तो यहाँ पर इसको हम कैसे करेंगे, अब यहाँ पर हमें ये पहचानना पड़ेगा कि यहाँ पर कार्य क्या होता है, किसको हम कार्य कहेंगे। देखिए कोई भी चीज़, अब मैन का मतलब ये नहीं दोस्तों कि आदमी ही होगा वहाँ पर। किसी भी कार्य करने वाली वस्तु को हम क्या कहेंगे M कहेंगे। वो कार्य करने वाला आदमी भी हो सकता है, वो कार्य करने वाला कोई मशीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि जो भी चीज़, वो कोई जानवर भी हो सकता है। ठीक है, तो जो भी चीज़ दोस्तों कार्य कर रही है उसको हम कहाँ लिखेंगे M की जगह लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या है कलम दिया है, तो कलम क्या होगा, कलम क्या करती है कार्य करती है। क्या कार्य करती है लिखने का, तो कलम क्या हो जाएगा M हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे M की जगह लिखेंगे दोस्तों 15 लिखेंगे। ठीक है, तो वैसे ही अब लेकिन जो रुपए होते हैं, ये रुपए क्या होता है एक टास्क होता है। क्या होता है टास्क होता है, कार्य होता है। रुपए कमाना एक कार्य है, एक टास्क है। तो इस 219 को हम क्या लिखेंगे W1 की जगह 219 बटे में 219 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिन और घंटे तो दिए ही नहीं है। जो दिया है सिर्फ उसको ही लिखते हैं, जो नहीं दिया है उसको कहाँ से लिखेंगे बराबर। अब क्या करेंगे इस दूसरे M2 की जगह 25 लिखेंगे दोस्तों। बाकी दूसरा मूल्य पूछा है यानी कि दूसरा टास्क वर्क पूछा है, तो यहाँ पर मैंने W को मेंशन कर दिया। अगर आप चाहो तो यहीं पर ही कैंसिल कर दो, नहीं तो बराबर में क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो W के साथ क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा और 219 के साथ क्या आ जाएगा दोस्तों 25 आ जाएगा। तो 5 तियाँ 15 पचम 25 3 सत्ते 21 3 तियाँ 9 73 पंजे दोस्तों कितना होता है 365। तो आ गया कितना 365। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसा ये क्वेश्चन लिखा है कि समान क्षमता वाले 10 पाइप एक टंकी को 28 मिनट में भरते हैं। यदि 3 पाइप खराब
हो जाने पर टैंकी कितनी देर में भर जाएगी। यानी कि पहले 10 पाइप काम कर रहे हैं जो कि टैंकी को 28 मिनट में भर देते हैं। वो कहता है कि 3 पाइप ख़राब हो जाएं तो टैंक को भरने में कितनी देर लगेगी। तो जैसा कि पहले पाइप कितने हैं दोस्तों, 10 पाइप हैं, तो 10 पाइप किसी टैंक को 28 मिनट में भरते हैं और 3 पाइप ख़राब हो जाएंगे तो दोस्तों कितने बचेंगे, 10 में से 7 बचेंगे ना। तो 7 कितनी देर में भरेंगे। अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, पहले पाइप कितने थे, 10, तो अब 3 खराब हो गए तो दोस्तों कितने बचे, 7 बचे। तो पहले पाइप अधिक थे और अब पाइप क्या है, कम है। तो पाइप कम है तो क्या लगेगा, समय अधिक लगेगा। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि समय और जो भी चीज़ कार्य करती है, चाहे वो आदमी हो चाहे कोई, उसके बीच में हमेशा क्या होता है, विलोम संबंध होता है। तो पहले पाइप अधिक थे और अब पाइप 3 खराब हो गए तो कम रह गए, 7 रह गए, तो पाइप कम तो समय अधिक लगेगा। आपकी तुलना हम किससे करते हैं, जो पूछा जा रहा है उससे। आपका मतलब क्या है दोस्तों, पहले पाइप क्या थे, 10 थे, तो पहले 10 थे, अब कितने हैं, 3 खराब हो गए तो 7 रह गए ना। तो पाइप कम तो समय अधिक, तो क्या हो गया, कम अधिक। कम और अधिक क्या होता है, विलोम होता है। तो विलोम हम पहले वाले को बाद में लिखते हैं, 7:10 समानुपात। क्या पूछा गया है, समय, तो समय और के साथ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। नज़दीक नज़दीक की मल्टीप्लाई दूर दूर की, तो x के साथ x गुणा 7 बराबर 10 गुणा 28। तो इस 7 चौक 28, 10 चौक 40 मिनट, यानी कि ऑप्शन 1 सही है दोस्तों। ठीक है, अब इसको अगर आप ट्रिक के माध्यम से सीखना चाहते हैं तो कैसे सॉल्व होगा, तो देखिए MDH का यूज़ करेंगे हम। MDH = MDH। तो यहाँ पर क्या दिया है, पाइप दिए हैं, कितने, पहले पाइप कितने दिए हैं, 10। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आदमी ही लिखा होगा, जो भी चीज़ कार्य करती है, कार्य कोई भी, देखिए जैसे पाइप भी कार्य करता है, पाइप क्या करता है, पानी भरने का कार्य करता है। तो पाइप क्या हो जाएगा, M की जगह पर 10 आ जाएगा। और दूसरा देखिए दोस्तों, समय दिया है, मिनट दिया है, तो वो घंटे, या यहाँ पर इसके जगह पर 28 आ जाएगा, बराबर दूसरा M कितना दिया है, 3 खराब हो गए तो 7 बचे ना दोस्तों। और दूसरा समय बताना है तो मिनट की या H या X कुछ भी मान सकते हैं आप। तो यहाँ से हम काट देंगे, 7 चौक 28, कितना आ जाएगा, 40 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। जैसा लिखा है कि एक सैनिक कैंप में 500 सैनिकों के लिए 24 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध थी, तो 300 सैनिक और आ जाने से यह खाद्य सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। तो दोस्तों क्या कहता है कि पहले सैनिक कितने थे, 500 थे। उन 500 सैनिकों के लिए कितने दिन का भोजन था, 24 दिन का भोजन था। तो अचानक से क्या होता है कि 300 सैनिक और आ जाते हैं, 300 सैनिक और आ जाते हैं, तो ये खाद्य सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। तो दोस्तों कैसे करेंगे हम, देखिए पहले सैनिक 500 थे और 300 और आ गए, क्या हो गए, 300 और आ गए, तो 500 में 300 और ऐड कर देंगे, कितने हो जाएंगे दोस्तों, 800 हो जाएंगे ना। यानी कि अब सैनिक कितने हो गए, 800 हो गए दोस्तों। तो पहले सैनिक कम थे, तो अब सैनिक कितने हैं, अधिक हैं। अब सैनिक अधिक है तो दिन क्या लगेगा, सैनिक अधिक तो दिन कम, तो कम दिन चलेगी खाद्य सामग्री। सैनिक अधिक हो गए ना। अब आपकी तुलना किससे करते हैं हम, जो चीज़ पूछी गई है उसके साथ में। तो हमें पता लग गया, पहले सैनिक कम थे, 300 और आ गए, अब सैनिक अधिक हो गए। अब सैनिक अधिक हो गए तो दिन कम चलेगा, खाद्य सामग्री कम दिन चलेगी। तो अधिक और कम का मतलब दोस्तों क्या हुआ, विलोम अनुपात। तो विलोम में हम क्या करते हैं, बाद वाले को पहले लिखते हैं। तो 800 अनुपात 500, जो चीज़ पूछी गई है, पूछा गया दिन, तो दिन के साथ में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो नज़दीक नज़दीक की मल्टीप्लाई दूर दूर की, तो x गुणा 800 बराबर 500 गुणा 24। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। 8 3 24, 3 पंजे 15, 15 डेज। ऑप्शन नंबर 4 सही है दोस्तों। तो इसको अब हम किससे करते हैं, ट्रिक के माध्यम से करते हैं। तो एक सैनिक शिविर में 500 सैनिक हैं, तो MDH का अगर हम जब यूज़ करेंगे दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, तो M की जगह पर 500 सैनिक आ जाएंगे, ठीक है। और गुणा क्या दिया है, पहला 24 दिन दिया है ना, तो 24 आ जाएगा यहाँ पर दिन की जगह, बराबर 300 सैनिक और बढ़ गए, तो 500 में हम 300 ऐड कर देंगे, तो कितना लिखेंगे यहाँ पर 800, और गुणा क्या आ जाएगा, दिन पूछा है तो दिन की जगह हम D मान लेंगे। तो इसको आप सॉल्व करिए, 0 से 2 जीरो, 8 3
24 3 पंजे 15, 15 डेज। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। अब यह खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? पहले सैनिक 95 थे, 5 दिन के बाद 30 सैनिक चले गए। तो दोस्तों 30 सैनिक चले गए, तो अब सैनिक कितने बचे? 95 में से 30 चले गए तो 65 बचे। कितने बचे? 65 सैनिक बचे। तो 65 सैनिक क्या हो गए? कम हो गए। पहले सैनिक 95 थे, अब सैनिक 65 रह गए। तो पहले सैनिक अधिक थे, अब सैनिक कम है। सैनिक कम है तो भोजन क्या होगा? अधिक दिन चलेगा। क्या होगा? अधिक दिन चलेगा। पहले खाने वाले सैनिक ज़्यादा थे, 30 चले गए, सैनिक कम रह गए, तो भोजन क्या होगा? अधिक दिन चलेगा। दिन अधिक, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कार्य करने वाली वस्तु, वो कार्य करने वाली वस्तु कुछ भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है, कोई मशीन भी हो सकता है। उनके और समय के बीच में हमेशा विलोम संबंध होता है। तो सैनिक कम है तो दिन अधिक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर विलोम अनुपात है तो 65 बचे, तो 65 अनुपात 95। ठीक है, विलोम वाले में बाद वाले को पहले लिखते हैं और पहले वाले को बाद में। और समान अनुपात पूछा गया दिन, जैसा कि पहले खाद्य सामग्री कितने दिन के लिए थी? 200 दिन के लिए थी, लेकिन 5 दिन के बाद चले गए। तो दोस्तों 5 दिन के बाद गए ना, तो 200 दिन में से 5 दिन कम कर देंगे। क्यों दोस्तों? क्योंकि 5 दिन वह भोजन करके गए हैं, 5 दिन उन्होंने भोजन खाया है, इसीलिए 200 में से 5 कम कर देंगे। तो कितने दिन शेष बच जाएंगे दोस्तों? 195। तो बाकी दिन के लिए x मान लेंगे। तो नज़दीक नज़दीक की मल्टीप्लाई दूर दूर की, x गुणा 65 बराबर 95 गुणा 195। ठीक है दोस्तों, आप चाहो तो इसको यहीं काट देते हैं। तो किससे कटेगा ये? 13 पंजे 65। तो 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 5 एकम 5, 5 निम 45। तो 15 निम्मा दोस्तों कितना होता है? 135 का 5 आ गया, 13 कैरी और 15 एकम 15 और 13 28, 285 दिन, 285 डेज। ऑप्शन नंबर 2 राइट। इसको मैं ट्रिक के माध्यम से बता देता हूँ। तो MDH इजिकल टू MDH, मैन कितने हैं? 95। तो 5 दिन वो भोजन करके गए हैं, तो 200 में से 5 कम कर देंगे तो कितने दिन बचे? 195। दूसरे 30 सैनिक चले गए तो 95 से 30 करना 65 बचेंगे, और दूसरे दिन निकालने हैं तो दूसरे के लिए डी मान लेंगे हम। इसको हम कैंसिल करेंगे। 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 5 3 15, 95, 285। चलिए 285। तो जैसा कि क्वेश्चन लिखा है, एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, तो शेष सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? तो दोस्तों जैसा कि 500 सैनिकों के लिए 27 दिन का भोजन था, 3 दिन के बाद 300 और आ गए, तो जो शेष भोजन है वो कितने दिन के लिए चलेगा? तो जैसा कि 500 सैनिक थे पहले, अब 300 और आ गए, तो 500 में 300 ऐड कर देंगे तो दोस्तों कितने हो गए? 800 हो गए। ठीक है, तो पहले सैनिक कम थे, अब सैनिक अधिक हो गए 800। तो दिन क्या लगेंगे? सैनिक अधिक तो दिन कम, भोजन कम दिन चलेगा, तो विलोम अनुपात होगा। तो 800 अनुपात 500। ठीक है, समान अनुपात। तो जैसे कि 27 दिन के लिए था, टोटल दिन कितने थे? 27, लेकिन 3 दिन के बाद 300 सैनिक आए ना, तो बाकी जो पहले सैनिक वहाँ पर थे 500, उन्होंने तो 3 दिन भोजन किया ना दोस्तों, तो हम क्या करेंगे? टोटल दिन में से 3 दिन घटा देंगे, तो कितने दिन बचेंगे शेष? 27 में से 3 घटाएंगे 24 अनुपात x। ठीक है, नज़दीक नज़दीक की मल्टीप्लाई दूर दूर की, तो x गुणा 800 बराबर 500 गुणा 24। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 3 24, 3 पंजे 15। कितने दिन दोस्तों? 15 डेज। ऑप्शन नंबर 1। बाकी MDH में आप इसको रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं MDH। तो पहले सैनिक कितने थे? 500, और दिन कितने बचे? 27 में 3 दिन के बाद 300 सैनिक आए, तो दिन कितने बच गए? 24 बराबर, अब 300 आ गए तो सैनिक कितने हो गए? मैन कितने हो गए? 800। दिन के लिए डी मान लेंगे दोस्तों। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 8 3 24, 3 पंजे 15, 15 डेज। कि यदि 45 व्यक्ति 300 किलोग्राम चावल
12 दिन में खाएं तो 24 व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल कितने दिन में खाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ नहीं कहेंगे, बट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया है, इक्वेशन थोड़ी सी बढ़ गई हैं, समीकरण थोड़ी बढ़ गई हैं। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। तो यदि 45 व्यक्ति, तो पहले मैं आपको इसको बेसिक मेथड से बताता हूँ जो कि हम अनुपात क्रिएट करते हैं। तो कैसे, तो देखिए 45 व्यक्ति, अब पूछा क्या जा रहा है दोस्तों, कितने दिन। तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं कि जो चीज़ पूछी गई है उसके साथ में कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं किसकी, जो चीज़ दी गई है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया, व्यक्ति और व्यक्ति और किलोग्राम किलोग्राम, बाकी दिन पूछा है, ये तो एक्स के साथ में चला जाएगा 12। तो जो दिया है व्यक्ति और व्यक्ति, तो पहले दोस्तों हम व्यक्ति की तुलना करेंगे दिन के साथ में, क्योंकि दिन पूछा गया है। तो जो भी चीज़ की हम तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो सिर्फ आपका फोकस उस पर ही होना चाहिए, किसी और चीज़ पर नहीं। जैसे कि मैं सिंपल तरीके से देखिए कैसे करूँगा। पहले व्यक्ति 45 थे, अब व्यक्ति 24 हैं। पहले व्यक्ति अधिक थे, अब व्यक्ति कम है। तो मुझे ये दिन चावल नहीं देखने दोस्तों, सिर्फ व्यक्ति पर फोकस रखना है। पहले व्यक्ति अधिक थे, मुझे पता लग गया ना कि पहले व्यक्ति अधिक हैं 45, अब व्यक्ति कम है 24। तो व्यक्ति कम तो दिन अधिक, व्यक्ति कम तो दिन अधिक। तो बस वैसे भी व्यक्ति और दिन के बीच में हमेशा विलोम संबंध होते हैं। तो व्यक्ति कम तो दिन अधिक, तो विलोम में बाद वाले को पहले लिखते हैं, 24:45। ठीक है दोस्तों। उसके बाद किलोग्राम की बात करते हैं। पहले 300 किलोग्राम चावल थे, अब कितने हैं, 80 किलोग्राम। तो पहले क्या था, पहले अधिक किलोग्राम थे, अब कम है। पहले अधिक था, अब कम है। अगर चावल कम है तो दोस्तों कम दिन चलेंगे। पहले चावल अधिक थे, अब चावल कम है, अब चावल कम है तो दिन भी कम चलेंगे। तो सीधा अनुपात हो गया। तो सीधे में सीधा 300:x80। ठीक है। अब इसको पूछा क्या जा रहा है दोस्तों, इस तरह से लगा लेंगे निशान, समान अनुपात लगाएंगे, जो 12:x, दिन के साथ x आ जाएगा। ठीक है। इस फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं दोस्तों। नज़दीक नज़दीक की मल्टीप्लाई होती है, यानी 45, 80 और 12 एक साथ आ जाएंगे। दूर क्या है, 24 और 300, वह x के साथ चले जाएंगे दोस्तों। ठीक है। तो मैं इसमें गुणा करता हूँ, x के साथ क्या क्या आ गए, 24 × 300 x के साथ आ गए, और बाकी 45 × 80 × 12। ठीक है दोस्तों। तो x के साथ की वैल्यू कहाँ जाती है, बट्टे में। 45 × 80 × 12 बट्टे 24 × 300, 0 से 0, 12 दूनी 24, 2 चौक 8, 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। कितना आ गया दोस्तों, 6 डेज। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। अब इसको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से भी समझाता हूँ, MDH। देखिए अब आगे वाले क्वेश्चन में दोस्तों हम खाली MDH के माध्यम से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और जैसा कि आप उस तरीके को आप समझ ही गए हैं, तो हम खाली ट्रिक को ही फॉलो करेंगे। तो पहले M में क्या आ जाएगा दोस्तों, 45 आ जाएगा। दिन दिए हैं यस। पहला दिन कितना है, 12। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर घंटे दिए नहीं है, टास्क दिया है। क्या दिया है, चावल। चावल क्या है, एक टास्क है, एक कार्य है दोस्तों। या तो हम उसको खाते हैं या जो भी होता है, बट कोई भी वस्तु होती है तो टास्क होता हो। तो चावल क्या हो जाएंगे, एक तरह से कार्य हो जाएगा। तो चावल क्या आ जाएगा, W की जगह, फॉर्मूले मैंने आपको बताया था ना, W1 और W2। तो यहाँ पर 300 किलोग्राम आ जाएगा। तो दूसरे व्यक्ति कितने हैं, 24। दूसरा दिन पूछा गया तो दिन की जगह पर D लिख दिया, और 80 किलोग्राम। ठीक है। आप चाहो तो इसको यहीं पर ही कैंसिल कर सकते हो, नहीं तो आप कैंची क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या आ जाएगा, 300 किसके साथ चला जाएगा, 24 और D के साथ में, और 45 × 12 × 80। ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 45 × 12 दिख रहा है आपको, चलिए 45 × 12 × 80। तो D के साथ की वैल्यू 45 × 12 × 80 बटे 300 × 24। ठीक है। 0 से 0, 8 तियाँ 24, 3 चौक 12, 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। कितना आ गया दोस्तों, 6 डेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन दिया है कि यदि 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में बना सकें तो
20 व्यक्ति 6 दिन में ऐसी कितनी लंबी दीवार बना सकेंगे। तो दोस्तों इसको हम सिर्फ ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट आप पीछे वाले क्वेश्चन से समझ लीजिए अगर आपको कॉन्सेप्ट से करना है, नहीं तो आप ट्रिक को ही फॉलो करिए क्योंकि एग्ज़ाम में आपको सॉल्यूशन तो दिखाना नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका M1D1H1 = M2D2H2 अगर कार्य दिया होगा तो अपॉन में आ जाएगा। ये फॉर्मूले से आपका पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो पहला मैन कितना दिया है 35, दिन दिया है 3, घंटे नहीं दिए हैं, लेकिन कार्य दिया है, क्या दिया है 49 मीटर लंबी दीवार। तो लंबी दीवार क्या होगा, टास्क होगा, तो इसको कार्य की जगह लिख लेंगे। M2 दूसरे मैन दिए हैं 20 और दूसरे दिन दिए हैं 6 और टास्क ही पूछा है लंबी दीवार कितनी बना सकेंगे, तो इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे ही कैंसिल करें, नहीं तो क्रॉस कैंची गुणा x के साथ क्या आ जाएगा 35 × 3 बराबर 49 × 20 × 6। तो उसको 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49, 5 चौक 20, 3 दूनी 6, 2 चौक 8 सत्ते 56। कितने दिन लगे, कितनी लंबी दीवार दोस्तों 56 मीटर लंबी दीवार बन सकती है कि यदि 24 मजदूर प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके एक खाई को 18 दिन में खोद सकें तो कितने मजदूर 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस खाई को 16 दिन में खोद सकेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम सिर्फ ट्रिक का ही यूज़ करेंगे। M1D1H1 = M2D2H2 अगर कार्य दिया है तो अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले मजदूर यानी कि आदमी कितने हैं 24, दिन दिया है 18, घंटे दिए हैं 7, टास्क कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा दूसरे जो आदमी दिए हैं, मजदूर दिए हैं, कितने दिए हैं दोस्तों पूछे गए हैं, तो मजदूर की जगह हमने M मान लिया। दूसरे दिन दिए हैं 16, दूसरा घंटा दिया है 9, ठीक है दोस्तों। इसको यहीं पर ही कैंसिल कर देते हैं, 9 दूनी 18, तो ये 2 8 16, 8 3 24, 3 7 21। कितने मजदूर लगेंगे दोस्तों 21 मजदूर, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि 60 आदमी 14 दिन में 280 किलोग्राम चावल का उपभोग करते हैं तो 30 आदमी कितने दिन में 120 किलोग्राम चावल का उपभोग करेंगे। तो दोस्तों वही MDH का यूज़ करेंगे। M1D1H1 = M2D2H2, ठीक है। जैसे यहाँ पर टास्क दिया है चावल तो W1/W2। तो आदमी कितने दिए हैं 60, दिन कितना दिया है 14, चावल क्या है टास्क है, कार्य है 280 और पूछा क्या गया दोस्तों कितने दिन में, कितने दिन पूछा है ना। तो दूसरे वाले में आदमी कितने दिए हैं 30 और गुणा दिन पूछा है और टास्क कितना 120 किलोग्राम चावल, ठीक है दोस्तों। वैल्यू मैंने लिख ली है, इसको अब आप कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा कैंची गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 280 × 30 × D बराबर 60 × 14 × 120, ठीक है दोस्तों। इसको कैंसिल करेंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, तो इसको काटिए 3 दूनी 6, ये 2 से 2 कम 2, 2 चौक 8, 14 से 14 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 12 डेज, कितना आ जाएगा 12 दिन, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। तो जैसे कि अगला क्वेश्चन है कि यदि 5 मकड़ियाँ 5 मिनट में 5 मक्खियाँ पकड़े तो 100 मकड़ियाँ 100 मिनट में कितनी मक्खियाँ पकड़ेंगी। तो ट्रिक के माध्यम से करते हैं फिर, चलिए दोस्तों। तो जैसे कि चलो मैं पहले फॉर्मूला देता हूँ। M1D1H1 = M2D2H2 अगर कोई भी कार्य है तो बट्टे में आ जाएगा, ये आ गया दोस्तों। अब देखिए वैल्यू कैसे रखेंगे हम, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो भी चीज़ क्वेश्चन में कार्य कर रही है वो M की जगह आ जाएगी। तो यहाँ पर कार्य कौन कर रहा है, यहाँ पर कार्य कर रही है मकड़ियाँ, क्या कर रही हैं मक्खियाँ पकड़ रही हैं, तो मकड़ी को क्या लिख देंगे M की जगह, M की जगह आ जाएगा 5 आ जाएगा। और मिनट यानी घंटा कितना दिया है 5 दिया है, समय दिन दिया है, दिन नहीं दिया है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे टास्क दिया है, टास्क क्या दिया मक्खी पकड़ना, तो मक्खी पकड़ना क्या हो जाएगा W कार्य हो जाएगा 5 बराबर M2 दूसरी मकड़ी कितनी दी है 100 गुणा समय कितने दिया है 100 मिनट अपॉन कितनी मक्खियाँ यानी टास्क, इसको मक्खी के लिए हम x मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए आप। तो क्रॉस कैंची गुणा कर दीजिए, x के साथ क्या आ जाएगा 5 × 5
तो 5 गुणा 100 गुणा 100, 5 से 5 कैंसिल और ये 20 टाइम कट जाएगा। तो x बराबर कितनी मकड़ियाँ आ गई? 2000। ओके, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाले बुने तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी। जैसा कि इसका आंसर आप ओरली दे सकते हो, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बट इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे या चलो बाकी कॉन्सेप्ट हैं इसको ट्रिक से ही करेंगे हम। तो ट्रिक के लिए फॉर्मूला M1D1H1 M2D2H2 अपॉन W1 अपॉन W2। तो ट्रिक से करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कार्य करने वाला कौन है? मकड़ी क्या कर रही है? जाल बुन रही है। तो M की जगह क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। दिन कितना दिया है? 7 दिया है। टास्क क्या है? जाल बुन रही है। तो W की जगह क्या आ जाएगा? जाल वाला आ जाएगा 7। तो दूसरे मकड़ी 1 दिया है और गुणा दिन पूछा है और बटे कितने जाल दिए हैं? 1 ही जाल दिया है। ठीक है दोस्तों, तो कैंची गुणा कर लेंगे इसके हम इधर इधर। तो क्या हो जाएगा? 7 गुणा 1 गुणा D बराबर 7 गुणा 7 गुणा 1। 7 से 7 कट जाएगा दोस्तों। कितने दिन लग जाएंगे? 7 डेज लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है कि यदि 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिलों को 7 घंटे में साफ करें तो 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिलों को साफ करने में कितने घंटे लेगी। तो फॉर्मूला जैसा कि आपको ज्ञात है ऑलरेडी पहले से ही, M1D1H1 कार्य है तो अपॉन में W1 M2D2H2 कार्य W2 आ जाएगा दोस्तों। तो क्या करते हैं यहाँ पर M क्या होगा? जो कार्य कर रहा है वो M हो जाएगा। तो M क्या है यहाँ पर? कार्य करने वाला कौन है? औरतें। तो औरतों को हम क्या लिख लेंगे? M की जगह पर 7 आ जाएगा। और दोस्तों क्या है? 7 झाड़ुओं से, तो किससे? 7 झाड़ुओं से 7 मंजिलों को। तो झाड़ू भी क्या है? एक कार्य है, टास्क है, 7 आ जाएगा। 7 और घंटे, तो टास्क क्या है दोस्तों? 7 मंजिल को साफ करना बराबर 7। तो M2 कितना हो जाएगा? 3 औरतें और झाड़ू भी कार्य यही कर रहे हैं तो ये भी M की जगह पर आ जाएंगे। 3 झाड़ू, कितने मंजिल? 3 मंजिल। क्या निकालना है? कितने घंटे। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्रॉस कैंची गुणा आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा? 7 गुणा 3 गुणा 3 गुणा H बराबर 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 3। ठीक है दोस्तों, ये 7 से 7 कट जाएगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा। तो H बराबर 7 सत्ते 49 बट्टे 3 आ जाएगा दोस्तों। तो 3 एकम 3 3 6 18 हासिल 1, तो 16 सही 1/3 घंटे आंसर आ जाएगा दोस्तों। 16 सही 1/3 घंटे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको। जैसे कि यहाँ पर MDH का यूज़ करा हमने। M कितना था यहाँ पर? 7 था दोस्तों। 7 औरतें थी, 2 लोग यहाँ पर कार्य करने वाले हैं। 7 औरतें 7 झाड़ू से। देखिए औरतें भी कार्य कर रही हैं और झाड़ू भी क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। औरतें भी कार्य कर रही हैं और झाड़ू भी कार्य कर रहे हैं। तो हमने क्या करा? 7 औरतें गुणा 7 झाड़ू और गुणा 7 घंटे। और टास्क क्या है? 7 मंजिल को साफ करना। 7 मंजिल टास्क होगा तो बट्टे में W कार्य टास्क क्या है? 7 बराबर 3 औरतें कितनी झाड़ू से? गुणा 3 झाड़ू, दोनों कार्य कर रहे हैं औरतें और झाड़ू, और गुणा कितने घंटे में? तो गुणा H और बटे 3 मंजिल, तो अपॉन 3। जब इसको हमने सॉल्व करा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोस्तों 16 से 1/3 घंटे आंसर आया, जो कि ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का टॉपिक, मिश्र समानुपात, कंपाउंड प्रोपोर्शन। तो मुझे लगता है कि आपको ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बताइए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया।